हेलो हेलो। सो कल हमने यहाँ पर देखा कि एसक्यूएल की बेसिक्स, ठीक है, बेसिक कमांड जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, एसक्यूएल क्यों पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल में भी माइस्क्यूएल क्यों पढ़ रहे हैं, दोस थिंग वी हैव सीन यस्टरडे। ठीक, इसमें बहुत सारे क्लॉजेस भी देखे हमने, वाइल्ड कार्ड देखे, एंड और इन ऑपरेटर भी देखा, ठीक है, इज नल नॉट नल वो भी देखा, और उसके बाद एग्रीगेशन फंक्शंस, ग्रुप बाय क्लॉज एंड हैविंग, दिस आल्सो वी हैव सीन। ठीक, आज हमारा मेन फोकस रहेगा लेफ्ट जॉइन के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जॉइन है, एंड सेकंड हमारा रहेगा एक रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का पहले देख लेते हैं, एंड देन फिर जॉइंस के साथ हम चेक करेंगे। सो बहुत बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है गाइस, जहां पर आप लोगों को इफ एल्स बहुत सारे इफ एल्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन नंबर ऑफ इफ एल्स, आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, आप लोग उसकी जगह पर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन, जनरली पीपल कॉल इट रेजेक्स, शॉर्ट फॉर्म में उसको रेजेक्स बोलते हैं। ठीक, सो हमारे ब्लॉग के ऊपर काफी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीजें दी हुई है, हम उसी का यूज करेंगे। लेट्स से वी गो टू कोड इनसाइड एकेडमी ब्लॉग, एंड यहाँ पर आने के बाद कोड इनसाइड एकेडमी ब्लॉग में आने के बाद यहाँ पर आपने क्या सर्च करना है गाइस, रेजेक्स सर्च करना है। रेजेक्स सर्च करने के बाद जो भी फर्स्ट लिंक मिलेगी, यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक, इस डॉक्यूमेंट में आपको प्लेग्राउंड, ठीक है, रेजेक्स प्रैक्टिस करने के लिए प्लेग्राउंड भी मिल जाएगा, और रेजेक्स के साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है तो वो चीज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है यहाँ पर देख सकते हैं कि कैरेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिसका यूज करते हैं हम स्टार्ट्स विद के लिए एंड एंड्स के लिए। कोई भी अगर स्ट्रिंग अगर एंड करनी है तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हम डॉलर यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। यहाँ पर सैंपल टेक्स्ट दिया हुआ है, आप इसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन यहाँ पर रेजेक्स में जाते हैं, पेस्ट दैट कोड हियर, ये एक्सप्लेनेशन में निकाल देते हैं। फ्लैग में आपको सिलेक्ट करना है गाइस मल्टी लाइन, ठीक है, फ्लैग में आपको सिलेक्ट करना है, हम पेस्ट करते हैं क्लियर। हमारे पास अभी टेक्स्ट है, साथ यहाँ पर रेजेक्स उसके ऊपर बना सकते। लेट्स से मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि इसमें से फोन नंबर कौन कौन से, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट द सेट लाइक 0 to 9, ठीक है, मैं 0 to 9 का सेट रख सकता हूँ। यहाँ पर देखो, जहां पर भी नंबर मैच हो रहा है वो सारी चीजें हाईलाइट होगी। अब फोन नंबर में जनरली 10 डिजिट का फोन नंबर होता है, ठीक है, 10 डिजिट का फोन नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर 10 नंबर्स मैच हो रहे हैं सिर्फ वही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। अब मुझे ये चाहिए कि एंड्स विद 10 डिजिट, ठीक है, एंड्स विद 10 डिजिट। इसमें देख सकते हो आप ये 1 2 एंड 1 1 एंड 1 4 ये भी आ रहा है। और मैंने जैसा कि आपको कहा था, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि आप कैरेट सिंबल यूज कर सकते हो स्टार्ट विद। एंड्स विद तो हमारा चल रहा है प्रॉपर्ली, मैं स्टार्ट विद यहाँ पर, नाउ इट इज एग्जैक्टली मैचिंग, ओके, एग्जैक्टली मैचिंग द 10 डिजिट नंबर। मतलब आपको यहाँ पर हर एक के लिए इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, हर एक के लिए आपको इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड व्हाट यू कैन राइट, यू कैन सिंपली राइट अ पैटर्न, ठीक है, जो कि उस फोन नंबर को मैच कर सकता है। सिंपली पैटर्न क्या होता है फोन नंबर का, 10 डिजिट एंड स्टार्ट्स एंड एंड्स विद 10 डिजिट ओनली। ठीक, इसके बाद लेट्स से अगर मुझे अभी पिन कोड नंबर चेक करना है, ठीक है, इंडियन पिन कोड नंबर, तो मैं क्या करूंगा 6 यहाँ पर डाल दूंगा। लेट्स से इसके बाद मुझे अगर चेक करना है कि पैन कार्ड नंबर कौन सा है, इसमें से पैन कार्ड नंबर कौन कौन से है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली राइट सेट। पैन कार्ड में पहला सेट जो होता है A
टू जी कैपिटल लेटर में वो होता है 5 कैरेक्टर्स का, ठीक है, 5 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक। तो स्टार्ट्स विथ 5 कैरेक्टर्स, वो भी कैप्स में। उसके बाद आता है आपका 4 डिजिट का, क्या आता है गाइस, 4 डिजिट का नंबर, ओके, 4 डिजिट का, एंड फाइनली यू विल हैव A to Z, यहाँ पर आएगा आपका कोई भी 1 लिख सकते हो, इट विल मैच लाइक दिस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एक ही पैन कार्ड नंबर है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक नया पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ ABCDE 1 2 3 4 Z, ये भी मैच है, पैन कार्ड का जो भी पैटर्न है वो यहाँ पर मैच है। दैट्स हाउ यू कैन यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे टास्क में भी है, दैट इज फॉर नेम, ओके। मुझे सारे भी लड़कियां है वहां पर, इससे और 2-3 नाम ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे नाम भी गर्ल्स के नाम में आते हैं, तो मुझे सारे गर्ल्स के नाम यहाँ पर अगर देने हैं, मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट अ सेट ऑफ AEIOU और इससे एंड होने वाले नाम, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डॉट। यहाँ पर वो सारे के सारे नाम मैच कर रहा है, वो जो एंड्स विद क्या है गाइस, बट इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर भी आ सकता है, जैसे ये 1 2 3, ये भी मैच हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर स्टार्ट्स विथ A से लेकर Z या फिर कैपिटल A से लेकर Z, और इसके बीच में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो देखो अभी ये वो एग्जैक्टली नेम्स को ही मैच कर रहा है, इट इज एग्जैक्टली मैचिंग नेम्स। तो ये जो सेट है यहाँ पर, ये सेट रहेगा आपके, लेट्स से यहाँ पर PRACH, मतलब PRACH, ये यहाँ पर मैच हो रहा है, A से लेकर Z के बीच में ही है वो। प्लस का मीनिंग है कि एक से ज्यादा ऑकरेंसेस है क्या उसके, A to Z के एक से ज्यादा ऑकरेंसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्लस का मतलब 1 or many occurrence of any character from that set, से एक से ज्यादा, एंड देन AEIOU डॉलर, मतलब उससे एंड भी होना चाहिए। अब यहीं पर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ आपसे कि ऐसे नाम, ठीक है, ऐसे नाम चाहिए मुझे यहाँ पर जो बॉयज के नाम से, ठीक है, बॉयज के नाम, तो अभी ये नाम मैच होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पर जो AEIOU से एंड नहीं हो रहे हैं ऐसे नाम, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेट में ही एक नेगेशन, ये स्टार्ट के लिए नहीं रहेगा। अगर सेट के अंदर मैंने कैरेट सिंबल यूज किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेशन, ठीक है। तो नॉट एंड्स विद AEIOU। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे लड़कों के नाम, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे हमारे SQL के अंदर। आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के नेम, फोन नंबर, फाइंड इंडियन जिप कोड, वैलिड नेम है क्या नहीं है, ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो। प्लेग्राउंड के लिए आपको इसी पर लिंक दे दी है, इसका भी यूज कर सकते हैं। यस, इसका और यूज कहाँ पर होता है, देखो नोटपैड प्लस प्लस में भी ये अवेलेबल है, वीएम एडिटर में भी अवेलेबल होता है ये, और आपको और भी बहुत सारी जगह पर एंड यहाँ पर जो है उसी पे ओके। एंड मैं अगर कंट्रोल F करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर आप देखो रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च भी आता है, रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च भी आता है। लेट्स से मुझे वही सेम चीज करनी है, एंड्स विद, ठीक है, नाम एंड्स विद AEIOU, मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ, P मैचेस बोल रहा है वो, और इसको फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर नीचे देखो, ठीक है, वो रिजल्ट कंट्रोल F करके मैं फिर से थोड़ा निकाल देते हैं, हमारा ये रहा हमारा, एंड देन स्टार्ट्स विद, ठीक है, स्टार्ट्स विद क्या, A to Z
और कैपिटल A to Z एंड यहाँ पर प्लस, मतलब कितने भी ऑकरेंसेस होंगे तो भी चलेगा। दोनों को लेते हैं कॉन्कैटिनेट करके, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो इस तरह से A to Z एंड प्लस देकर A to Z, ये सारे नाम वहां पर शो करेगा। ठीक, यहाँ भी रेगुलर एक्सप्रेशन 6 जगह हिट कर रहा है ये, टू जी एंड प्रिया, प्रिया नहीं आना चाहिए था, लास्ट वाला प्रिया नहीं आना। इसके लिए चेक करता हूँ बाद में, but that's how you can use regular expression in Notepad++ as well. हम अभी सर्वर पे देखते हैं हमारा SQL में हमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है, तो वो चीज देख लेते हैं। Here cd hyphen u hyphen p enter. Now we are using ecom database, okay, and यहाँ पर show tables, it will show me all the tables. तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज के अंदर का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, आईडी, नेम, यहाँ पे अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने जो भी गर्ल्स है उनके रिकॉर्ड अगर मुझे, मैं क्या करूंगा, वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर्सन स्टार्टिंग में कुछ भी रहे एंड लास्ट में क्या रहना चाहिए, ए, या फिर नेम लाइक एंड फिर ई, या फिर नेम लाइक आई, ठीक है। तो ये सारी चीजें बार बार लिखनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली से नेम regexp, ओके, नेम regexp, और यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन डाल दूंगा। यहाँ पर क्या कर दूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन, और आपको पता है आपको एंड स्विच चाहिए, तो AEIOU एंड एंड स्विच दिस, सिंपल, ठीक है गाइस। जितने भी नाम AEIOU से एंड हो रहे हैं वो सारे के सारे नाम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक। व्हाट इफ आई वांट सारे बॉयज के नेम, मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पर बताओ, कैरेट, ओके, या फिर निगेशन, ये सारे मुझे बॉयज के नाम है। क्लियर है गाइस, बहुत सारा काम आपका आसान कर देगा ये चीज रेगुलर। इट इज नॉट दैट हेल्पफुल इन क्या कहते हैं एसक्यूएल में डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, बट बाकी सभी जगह पर आपको सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है। कौन सा, रेगुलर एक्सप्रेशन, कई सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करेंगे। आपका बहुत ही पॉपुलर एक प्रॉब्लम है जैसे कि रेजेक्स, और देखो उसने खुद ही दे दी ईमेल वैलिडेशन, आप इसको इसके लिए भी यूज कर सकते हो गाइस। लेट्स से कोई पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या वीक पासवर्ड है, वो फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक। वहाँ पे इफ एल्स 1000 बार लगाने से बेटर है कैसा रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, आप देख रहे हो एकदम सैंपल, ठीक है, सिंपल से सिंपल। आप यहाँ पर जाओगे, अगर स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे तो लोगों ने काफी अच्छे रेजेक्ट्स बना के, और बहुत रेयरली आपको यूज करना पड़ेगा ये चीज, साल में शायद एक आध बार ऐसा यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बनाने हैं, ठीक है। समझ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, घूम जाओगे, ठीक है। इसलिए कॉपी करना, पेस्ट करना, वो वर्क करना, ठीक ना। तो ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन गाइस। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज योर जॉइंट्स, और जॉइंट्स में भी
स्पेसिफिकली हम लोग लेफ्ट ज्वाइन देखने वाले हैं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? वी हैव क्रिएटेड two tables guys, students and marks. उसको पहले थोड़ा समझ लो एग्जैक्टली हम करने के. यहाँ पर अगर आते हैं हियर हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं. इसका नाम है स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म. यहाँ पर दो फील्ड्स हैं, आईडी एंड नेम. इट्स 1 2 3 4 5. 5 रिकॉर्ड स्टोर करके रखना. स्टार्ट विद स्पीड. ठीक है. ऐसे स्टूडेंट्स के नाम मेरे पास एक टेबल में मैंने स्टोर करके रख दिया. नाउ अभी लेट से इनमें से कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ स्टूडेंट नहीं आते, किसी स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट पे वर्क किया, किसी स्टूडेंट ने क्या कहते हैं एग्जाम के टाइम पे एब्सेंट रहे. ठीक है. ये सारी चीजें आप इसी टेबल में स्टोर करके रखोगे गाइस? नहीं, उसके लिए हम सेपरेट टेबल बना सकते हैं. ठीक. तो यहाँ पर हमने क्या किया, मार्क्स नाम का एक सेपरेट टेबल बना. ठीक. यहाँ पर मार्क्स नाम का एक सेपरेट टेबल बना. एंड यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आईडी. आईडी एक फील्ड रखेंगे जो कि यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगी. यहाँ पर कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 रिकॉर्ड स्टोर होता है. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? यहाँ पर हम लोग स्टोर करने वाले हैं स्टूडेंट का आईडी. ठीक है. स्टूडेंट का आईडी यहाँ पर स्टोर करेंगे. तो यहाँ पर लेट से फर्स्ट स्टूडेंट ने 2 पेपर दिए, सेकंड स्टूडेंट ने 1 पेपर दिया, थर्ड स्टूडेंट ने भी 2 पेपर दिए, फोर्थ स्टूडेंट ने भी 2 पेपर दिए और फिफ्थ स्टूडेंट ने कुछ भी पेपर नहीं दिया. ठीक है. लेट से दैट स्टूडेंट गॉट सिक, उसको फीवर हो गया, वो नहीं आया. तो यहाँ पर सब्जेक्ट. ठीक है. थर्ड कॉलम में क्या रख सकते हैं, सब्जेक्ट रख सकते हैं और फाइनल कॉलम में रख सकते हैं. ठीक. तो अब ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट में सी सी पी पी ऐसे 2 सब्जेक्ट है इसमें. ठीक. फिर बाद में श्री ने फिर से जावा सब्जेक्ट. ओके. फिर थर्ड नंबर है तुषार ने दिया पाइथन एंड जावा. ठीक है. एंड क्योंकि निखिल ने बहुत जोर से स्माइल दी तो निखिल ने लेट्स से टाइम पास वाला सब्जेक्ट. ठीक. एंड देन अल्फिया नहीं, टाइम पास वाले सब्जेक्ट में तो फुल मार्क्स देंगे हम. ठीक है. दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं उसके लिए 5. अब यहाँ पर सी लैंग्वेज. ठीक है. सी लैंग्वेज में लेट से फर्स्ट स्टूडेंट को मिले 100 में से 75, सीपीपी में मिले उसको 81. ठीक. जावा में इसको मिले 85, पाइथन में थर्ड स्टूडेंट को है तुषार को मिले पाइथन में 67, बट उसका जावा स्क्रिप्ट अच्छा था तो जावा स्क्रिप्ट में उसको मिले 76 एंड इसको तो 95 मिलेंगे. एंड पाइथन में इसको एकदम टाइम पास किया था तो पाइथन में कुछ ध्यान नहीं देता है तो एग्जैक्टली उसका उल्टा. ठीक. तो यहाँ पर इतने सारे मार्क्स टाइप्स. तो ये जो राइट साइड का टेबल है इसका लेफ्ट साइड के टेबल के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रहना चाहिए गाइस. तो यहाँ पर रिलेशन कैसे बनेगा, यहाँ पर रिलेशन बनेगा. ठीक है. ठीक है गाइस ऐसा. और यहाँ पर इसको हम कहते हैं जनरली प्राइमरी की और यहाँ पर जो आता है उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन. ठीक है. जो दूसरे टेबल में पहले टेबल की प्राइमरी की रहती है क्योंकि वो उसके लिए फॉरेन है ना, इसके लिए ये फॉरेन नंबर्स है तो ये क्या बोलेगा, ये फॉरेन. ठीक है. इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप रहता है प्राइमरी की का फॉरेन की के साथ. तो दैट्स हाउ आई कैन मैप दिस थिंग.
मैं यहाँ पर इस टेबल की तरफ देखकर क्या गाइस मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पहला और दूसरा रिकॉर्ड जो है ये कौन से स्टूडेंट से रिलेटेड है? ये मनस्वी से रिलेटेड, राइट। यहाँ पर मैं थर्ड रिकॉर्ड जो है वो कौन से स्टूडेंट से रिलेटेड है? वो श्रीकांत से रिलेटेड है, ठीक। फोर्थ एंड फिफ्थ रिकॉर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है गाइस? फोर्थ और फिफ्थ रिकॉर्ड दुष्यंत, वैसे ही निखिल एंड देन निखिल, ठीक। तो इसका अभी मुझे क्या करना है, ज्वाइंस करके एक प्रॉपर रिजल्ट दिखाना है गाइस। मुझे कैसा इसका ज्वाइन करके प्रॉपर रिजल्ट दिखाना है। लेट्स से मुझे चाहिए आउटपुट में नेम, ठीक है, सब्जेक्ट एंड उसके मार्क्स, ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी और क्वेरी बनाना सबसे जरूरी है कि आप क्वेरी को जब बना रहे हो तो ब्रेक करके बनाओ, ठीक है। जॉइंस की क्वेरी जब बना रहे हो तब ब्रेक करके बनाओ। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर जो है कौन कौन से कॉलम चाहिए आपको वो चीज डिसाइड कर दो। आपको चाहिए नेम चाहिए, आपको चाहिए सब्जेक्ट के नाम और आपको चाहिए फाइनली मार्क्स, ठीक है। तो कौन कौन से फील्ड्स आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो गाइस वो चीज आप पहले ही डिसाइड करके निकालो। सेकंड, मैपिंग किस किस में हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स टेबल का जो आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल का जो आईडी है वो किसके साथ मैप हो रहा है गाइस? मार्क्स टेबल के किसके साथ? स्टूडेंट आईडी के साथ, ओके। मार्क्स टेबल के स्टूडेंट आईडी के साथ वो मैप हो रहा है। तो इतनी चीजें अगर क्लियर है देन वी आर गुड टू गो एंड क्रिएट आवर एसक्यूएल क्वेरी। यहाँ पर नोटपैड लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। नोटपैड में पहले प्रॉपर्ली क्वेरी बनाकर देखते हैं। यहाँ पर एंड मुझे सबसे पहले सिलेक्ट, मतलब कौन कौन से फील्ड चाहिए मुझे? नेम चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ये तीन फील्ड्स है क्या वो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे गाइस? डिस्क्राइब एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो वो नेम तो है वहां पर, वैसे डिस्क्राइब इसको करेंगे हम मार्क्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट और मार्क्स के साथ, ठीक। तो इसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कहां से उठाना है गाइस? कौन कौन सा टेबल से उठाना है? फ्रॉम, सबसे पहले तो जो प्राइमरी टेबल है आपका, प्राइमरी टेबल यहाँ पर कौन सा है गाइस? स्टूडेंट्स। तो उसको एक अलाइज भी दे देते हैं, स्टूडेंट्स एस, ओके। और लेफ्ट ज्वाइन देख रहे हैं तो लेफ्ट ज्वाइन स्पेस देकर दूसरे टेबल का नाम क्या? मार्क्स। क्योंकि मार्क्स में एंट्री रहेगी या नहीं रहेगी इसके बारे में हम कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि मार्क्स टेबल ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ने एडमिशन ली लेकिन उसने कोई भी पेपर नहीं दिया, कोई भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मार्क्स एज एन, ओके। एंड देन इसके ऊपर अभी हमें मैपिंग लगानी है। क्या लगानी है? मैपिंग। तो ऑन क्लॉज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? मैपिंग। जिसके एस डॉट स्टूडेंट के अंदर का क्या? आईडी, इट शुड बी इक्वल टू यहाँ के मार्क्स की किसके साथ? एम डॉट स्टूडेंट, ओके। इतना अगर आपका हो गया तो आपकी क्वेरी रेडी है। इसको कॉपी करेंगे एज इट इज, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड देन दैट्स हाउ वी डू इट। गेटिंग इट? तो जस्ट आप ब्रेक डाउन करो प्रॉब्लम को एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीजें ये है कि कौन कौन सी चीजें आपको प्रोजेक्ट करनी है और किस टेबल में से प्रोजेक्ट करनी है। उसमें से भी प्राइमरी टेबल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना जिसमें सारा डेटा रहेगा अवेलेबल। देखो राइट साइड में कुछ टेबल में मैच ही नहीं हुआ। यहाँ पर कुणाल का रिकॉर्ड, कोमल का रिकॉर्ड राइट साइड में नहीं मिला, राजू का टेबल राइट साइड में कुछ नहीं मिला उसमें डेटा, ठीक है। ओवेश का भी रिकॉर्ड कुछ नहीं मिला राइट साइड में, इसलिए वहां पे नल 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 शो कर रहा है। तो इन तीनों का रिकॉर्ड क्या है? इन तीनों का रिकॉर्ड मार्क्स में नहीं है बट स्टूडेंट्स में है। तो कहीं ये मिस ना हो जाए इसलिए हमें क्या करना पड़ता है गाइस? लेफ्ट ज्वाइन यूज करना पड़ता है। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल वर्क और नॉट। यहाँ पर आने के बाद ट्राई करते हैं, जस्ट ज्वाइन, ठीक है। जस्ट ज्वाइन ट्राई करके देखते हैं वेदर इट विल वर्क और नॉट। ध्यान दे रहे हो गाइस? है ना? वो रिकॉर्ड्स मिस हो गए, ठीक है। वो रिकॉर्ड सारे मिस हो गए, लॉस्ट हो गए। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए देखो ऊपर वाले रिकॉर्ड देखो, ऊपर के रिकॉर्ड में
कोमल का रिकॉर्ड आ रहा है क्या? आ रहा है। ऊपर वाले रिकॉर्ड में राजू का भी रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन नीचे वो बाजू में हो गया, ठीक है, राजू बाजू में चले गए, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज अप्लाई लेफ्ट जॉइन। तो वहां पर कोई रिकॉर्ड स्किप या फिर लॉस नहीं हो सकता, ठीक। अब सेकंड चीज, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि आपको ये सारे रिकॉर्ड तो दिखा रहा है, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, इसी में से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो कि स्टूडेंट्स में तो है, ठीक, स्टूडेंट्स में तो है, लेकिन जिन्होंने एग्जाम नहीं दी, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दी, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं उसमें वेयर क्लॉज अप्लाई कर सकता हूँ, राइट, आई कैन डू वेयर क्लॉज। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नेम की एम्बिग्युइटी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसा इस फॉर्मेट में देते हैं, s.m.apm। तो मुझे क्या चाहिए गाइस, वेयर क्लॉज के बाद वेयर m डॉट, ओके, m डॉट सब्जेक्ट, ठीक है, m डॉट सब्जेक्ट। अगर वो फील्ड नहीं भी है तो भी चलेगा गाइस, वो तो प्रोजेक्ट कर रहा हो नहीं कर रहा हो बात की बात है, बट m डॉट id इज नल और इक्वल्स टू नल गाइस, इज नल और इक्वल्स टू नल, इज नल, राइट, इज नल, क्योंकि इक्वल्स टू वो नंबर्स के लिए अप्लाई होता है, गेटिंग इट गाइस। अगर मुझे नॉट नल चाहिए तो गाइस, अगर मुझे नॉट नल चाहिए मैं क्या करूंगा, ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दी है उनके नाम निकालने हैं, तो इज नॉट नल, दैट्स इट, ठीक है। तो इज नल एंड इज नॉट नल ये ऑपरेटर ध्यान में रखना गाइस, ठीक है, वो एंट्रीज नल भी हो सकती है, नॉट नल भी हो सकती है। एक बार मेरे सीनियर यहाँ पर ऐसे ही सिचुएशन में अटक गए थे, 2 घंटे तक बोल रहे थे कि इसमें डेटा क्यों नहीं आ रहा है, डेटा क्यों नहीं आ रहा है, एंड ही वाज डूइंग दैट एट्रीब्यूट या फिर कॉलम इक्वल्स टू नल देखकर, बट व्हाट वी शुड यूज इज और इज नॉट, ठीक है, दैट काइंड ऑफ ऑपरेटर यूज। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड यहाँ पर लेट्स से मुझे इतने स्टूडेंट ने तो दिए हैं, ठीक है, इतने स्टूडेंट ने एग्जाम दिए, मुझे चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स ने मल्टीपल पेपर में, ठीक है, ये किया है, लेट्स से राजू राजू, ओके फाइन, तो उसको क्या करते हैं हम, ऑर्डर बाय, ठीक है, एस डॉट नेम, ठीक है, ऑर्डर बाय एस डॉट। तो आयुषी, जानवी, कैलाश, काजू काजू ने 2 और राजू राजू ने भी 2 एग्जाम दिए, तो उनकी मुझे सम अप करके एग्रीगेटेड जो है वो वैल्यू शो करनी है। तो उस केस में क्या करेंगे गाइस, देखो अभी आपको ये तो पता चल गया कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है, नेम की वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे गाइस, नेम से ही उसको ग्रुप बाय करेंगे, क्या करेंगे, नेम से ही हम लोग उसको ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय व्हाट नेम, ठीक है, ग्रुप बाय व्हाट नेम कर दिया, एंटर। अब ये चलेगा नहीं क्योंकि एग्रीगेशन तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा ना, जब भी हम ग्रुप बाय करते हैं तब एग्रीगेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो मुझे क्या करना है, टोटल मार्क्स दिखा दो भाई, जो भी उसको मार्क्स मिले सब्जेक्ट के वो मार्क्स कर दो भाई, ये भी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर m डॉट सब्जेक्ट जो है, m डॉट सब्जेक्ट जो है उसमें तो एग्रीगेशन कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसको निकाल देते फिलहाल, कोई एग्रीगेशन नहीं हो रहा तो उसको निकाल देते। बट ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको सब्जेक्ट के नाम भी चाहिए बोल रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कि सब्जेक्ट के नाम भी चाहिए, so in that case what I can do, I can simply say group underscore concat and यहाँ पर आपने लिखना है तो वो कॉमा सेपरेटेड आपको सब्जेक्ट के नाम भी देख रहे हो, C कॉमा पाइथन, C कॉमा पाइथन, काजू राजू का रिकॉर्ड, दैट्स हाउ वी राइट इट। इसको अगर प्रॉपर फॉर्मेट में अगर करना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे गाइस, m डॉट सब्जेक्ट किस में डाल देंगे, ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्कैट, एंड देन मार्क्स के लिए सम अप करना है क्योंकि एग्रीगेशन चाहिए उसका मुझे, एंड वेयर के बाद इज नॉट नल क्योंकि जो नल नहीं है वैसे ही रिकॉर्ड पे करना है ये, एंड उसके बाद ग्रुप बाय व्हाट गाइस, नेम से ग्रुप बाय करना है, ठीक, एंड इसको फिर सॉर्ट वगैरह भी कर सकते हैं आप, फाइनली ऑर्डर बाय व्हाट नेम, इतना चीज को कॉपी करते हैं, एक बार यहाँ पर क्लियर करते हैं, इसको शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट करते हैं, एंड नाउ यू कैन बूम
is showing me recording. You can take screenshot of this guys and अगर इतना भी आपको समझ में आ गया तो दिस इज नथिंग बट यूर लेफ्ट जॉइंट. लेफ्ट जॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है गाइस. वंस दिस इज डन आपका क्या हो सकता है इसके बाद आप लोग फिर राइट जॉइंट, इनर जॉइंट, वो सारी चीजें आप जर्नी के साथ आपका वो लर्निंग का पार्ट है. ठीक, यहाँ पर एक और चीज ट्राई करके देखते हैं कि मुझे ऐसे चाहिए कि ग्रुप बाय तो कर दिया, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 80 से ज्यादा मार्क्स मिले. ठीक है, ग्रुप बाय करने के बाद 80 से ज्यादा मार्क्स मिले तो मुझे क्या करना पड़ेगा. यस्टरडे कल की बैच में जो लोग थे वो प्लीज मुझे गाइड कीजिए. क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे सम अप होने के बाद, ठीक है, सम अप होने के बाद 80 से ज्यादा वाले ऐसे कितने स्टूडेंट. नो गाइस, सम अप किस पे हुआ है, सम अप किस पे हुआ है, किसके बाद हुआ है सम अप, एग्रीगेशन पे हुआ है ना. वो तो 85, मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा जिसको 80 के ऊपर रहेंगे. ये तो टोटल करने के बाद आ रहा है ना. तो टोटल के ऊपर सम अप कर रहे हैं हम. किसके बाद किसके बाद कंडीशन लगा रहे गाइस, तो बताओ क्या आएगा. ग्रुप बाय के बाद कंडीशन क्या आती है, ग्रुप बाय के बाद कंडीशन क्या आती है, ग्रुप बाय के बाद कंडीशन क्या आती है गाइस. ग्रुप बाय के बाद कंडीशन आती है हैविंग. ठीक है, तो हैविंग, इसके ऊपर हैविंग लगाते हैं हम गाइस, जो एग्जैक्टली एक्सप्रेशन है उसी के ऊपर. ठीक है, ग्रेटर देन कितना चाहिए, 80. ठीक, सम ऑफ हैविंग, सम ऑफ व्हाट, एम. ग्रुप बाय करने के बाद अगर मुझे कोई कंडीशन डालनी है तो आई शुड ऑलवेज यूज हैविंग. यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट करते हैं. हाउ मेनी रिकॉर्ड्स इट शुड शो, आयुषी का दिखाना चाहिए, काजू का और राजू का. आर यू एक्सपेक्टिंग दैट रिजल्ट गाइस. ओके, और अगर हम ऐसा कर देंगे, ठीक है, ऐसा कर देंगे, वेयर में डाल देंगे, समझ लीजिए. अगर ये चीज हमने वेयर में डाल दिया, आप वेयर में ही बोल रहे हो ना, कि अगर यही चीज हमने वेयर में डाल दी, नॉट नल एंड m डॉट मार्क्स ग्रेटर देन 80. ठीक है, उस केस में क्या आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है कि नहीं आता है. लेट्स सी, यहाँ पर एंटर कर दिया. ओके, एंड वन ऑफ द कैंडिडेट इज सेइंग कि यहाँ पर सम ऑफ आना चाहिए. ठीक है, सम ऑफ डाल के देखते हैं. सम ऑफ, ठीक है, तो आप सम ऑफ एग्रीगेशन आप वेयर क्लॉज में नहीं यूज कर सकते. आपको एग्रीगेशन कहां पर यूज करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब अगर ग्रुप बाय किया है और एग्रीगेशन पे कुछ वैल्यू ऑपरेशंस करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा गाइस, हैविंग क्लॉज ही यूज करना पड़ेगा. इसलिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर में भी लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्डर है एसक्यूएल के अंदर आपका, इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है ग्रुप बाय के बाद हैविंग. ओके गाइस, दैट्स हाउ यू सॉल्व द एग्रीगेशन, ग्रुप बाय एंड जॉइंस. और जॉइंस जब भी आप क्वेरी बना रहे हो, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस यू कैन फॉलो गाइस. मतलब ऐसा सेपरेट सेपरेट किसके ऊपर ज्वाइन करने वाले हैं, एग्रीगेशन कहाँ पर करने वाले हैं, प्रोजेक्शन किस पे करने वाले हैं, वेयर क्लॉज लगाना भी है या नहीं लगाना है. ठीक है, तो जहां पर भी जरूरी है वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से पहले क्रिएट कर लेना क्वेरी एंड देन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट. अगर आप ये सब कुछ एक ही लाइन में लिख दोगे ना, it would be very difficult for you guys to understand this. Okay, so प्रैक्टिस कीजिए. मैं असाइनमेंट देता हूँ इसकी भी आपको, एंड इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे डेली लाइफ में उतना ज्यादा आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो. ओके गाइस, चलो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन गाइस. ऑनलाइन जितने भी मेंबर्स ने ज्वाइन किया उनको थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय एंड डू प्रैक्टिस.